हेलो फ्रेंड्स, आरके एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। जो मैंने प्रिपेरेसन होती सीटी बीडी आरएसटी जेटी ता सहित ओडिशा गवर्नमेंट जिते भी अपकमिंग एग्जाम अच्छे जमती कि आरआई एआरआई अमीन से समस्त आज भिडियोटी बहुत हेल्पफुल रहिबो। तो जदि आपण मैंने आम चैनल नुआ अच्छा तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब करदेवे जहाद्वारा नोटिफिकेशन माध्यम आमर सब वीडियो आपण पाखरे पहुँचो एवं जदि भिडियोटी भल लगे तेबे लाइक करेंगे और सांग मान को शेयर करेंगे जहाद्वारा से माने भी एक क्लास माध्यम बहुत किसी कथा जानीपर। तो चलतु आज क्लास टी स्टार्ट करवा। आज क्लास हूँ कौन ना ओडिया ग्रामर चैप्टर 1 जोटा कि ध्वनि और लिपि। तो ध्वनि कौन लिपि कौन ध्वनि आ वर्ण एगुड़ाक कौन तापर स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण मात्रा फला ये सब विषय रे आज आम डिटेल्स रे पढ़ा। तो चलतु स्टार्ट करवा। ध्वनि ध्वनि कौन ध्वनि कौन आम जानिछु मनुष्य गोटे कौन चिंताशील मनुष्य ताकू बुद्धि विवेक विचार करने शक्ति दिखाई। तो सी कौन करुच्ची तार बुद्धि विवेक खटे कि सब किसी काम करुच्ची एवं आमे कौन सी गोटे कथा को बा मनर भाव को जनक आगे प्रकाश करुचु केमती प्रकाश करुचु आमर मुख निसृत वाणी द्वारा। तो सेटा जो भॉइसटा सेटा जो साउंडटा सेटा कौन सेटा ध्वनि। तो तार जदि एग्जैक्ट मीनिंग मु कहिबी तेबे गोटे परीक्षा रे प्रश्न पड़े जे भाषार सर्वनिम्न एकक कौन। आपण माने तो एते गवर्नमेंट एग्जाम देके आस्थिबे तो जानिथिबे भाषार सर्वनिम्न एकक कौन। भाषार सर्वनिम्न एकक होची ध्वनि। तो देख भाषार सर्वनिम्न एकक होची ध्वनि। आमे कौन से गोटे भाषा कहूछु ताको ध्वनि आकार प्रकाश करुछु बा आमे जदि ध्वनि पद्धतिबद्ध भाव मनीष मुखर प्रकाशित होई थांती ताले आमे जो ध्वनिटा कहूछु सेटा मनीष मुहर माने मनीष मुखर ही प्रकाशित होउची ना नुए। तो तापर आसला लिपि तापर आसला कौन ना लिपि। भाषा प्रकाशित हेबा पई दुईटी रूप ग्रहण करता है एटा आमे जानचे। भाषा भाषा प्रकाशित हेबा पई हमको दुईटी रूप ग्रहण करता है गोटे होची कथित रूप आ गोटे होची लिखित रूप। आमे जेटा कहूचु सेटा हमर कौन कथित रूप आ जदि आमे जे भाषाटा कहूचु ताको जदि आमे लेखारे प्रकाश करबा ताने सेटा लिखित रूप। धर जो मु कहली राम ताकू जदि मु लेखार प्रकाश करी ताले सेटा कौन हो लिखित रूप। धर जो मु राम एटा गोटे लेखिली तो एटा कौन एटा मोर होची लिखित रूप। तो बुझीगला जेते बेले ध्वनिटी लिखित रूप धारण करे तो सेते बेले ताकू आमे कौन कहू ना लिपि लिपि बोली कहू। तबे मोट उपरे जदि कहा जिवो लिपि होची गोटे ध्वनिर सांकेतिक रूप। लिपि होची गोटे ध्वनिर सांकेतिक रूप। तबे जदि परीक्षा प्रश्न पड़े जे ध्वनिर सांकेतिक रूप कौन लिपि ध्वनिर सांकेतिक रूप कौन ना लिपि। एतिकी बुझीगला। तापरे आसीबा कौन लिपि गला तेबे तापरे आसीबा स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण पाखो। स्वर वर्ण कौन स्वर वर्ण कौन आमे ओडिया भाषार वर्णमाला केतोटी ओडिया भाषार वर्णमाला होची 50 टी आमे जानते ना नहीं। तो ता भितरु केतोटी स्वर वर्ण अछि जमते आमे इंग्रजी रे जमते लेटर लेखु ता देहरे कौन थाए भावेल्स थाए 5टी भावेल्स आमे शिखिते सेही भलिया हमर ओडिया रे मध्य स्वर वर्ण अछि। तो स्वर वर्ण कौन देखिबा एबे स्वर वर्ण हेउछि जो ध्वनि गुड़िक अन्यर साहाय्य न नहीं कि आपे आपे उच्चारित होती तो से गुड़िक आमे कौन कहले ना स्वर वर्ण ना ताकू कौन कहला ना स्वर ध्वनि एवं से गुड़िकर सांकेतिक रूप को स्वर वर्ण कह जाए। गोटे होची स्वर वर्ण आ गोटे होची स्वर ध्वनि। स्वर ध्वनि कौन एवं स्वर वर्ण कौन ताकू आमे देखिया। जो ध्वनि गुड़िक अन्यर साहाय्य न नहीं कि आपे आपे उच्चारित होती ताकू आमे कौन कहले ना स्वर ध्वनि बोली कहले।
ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏବେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କେତେ ନା 11ଟି। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 11ଟି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯଦି ଏହାର ଆମର ଦେଖିବା ତାର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 11ଟି। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଲା ଓ, ତାପରେ ଆ, ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ, ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ରୁ, ଏ ଐ ଉ ଔ। এটা ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ଜାଣିନେ? ପୁଣି ତାକୁ ପୁଣି ଡିଭାଇଡ୍ କରାଇଛି କ'ଣ? ତାକୁ ପୁଣି ଡିଭାଇଡ୍ କରାଇଛି ଦୁଇଟା ପାର୍ଟରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର। ଗୋଟେ ହେଲା ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର। ତ ଦେଖିବା ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର କ'ଣ ଆଉ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର କ'ଣ? ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଜିହ୍ୱା ଓ ଓଠରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର ବୋଲି କହିଲେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିଟା ଆମର ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଆମର ଜିହ୍ୱା ଏବଂ ଓଠରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖ ଯଦି ମୁଁ ଅ ବୋଲି କହିବି, ଯଦି ମୁଁ ଅ ବୋଲି କହିବି ତ ସେଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜିହ୍ୱା ଏବଂ ଓଠରେ ବି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି, ସେ ଆପେ ଆପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି। ଅ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ ତ ସେଇଟା ହେବ କ'ଣ ନା ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର। ତାପରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଜିହ୍ୱା ଏବଂ ଓଠରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବୋଲି କହିଲେ। ତ ଦେଖିବା ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର। ତ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଜିହ୍ୱା ଏବଂ ଓଠରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବୋଲି କହିବା। ଦେଖ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛି ନା ସେଗୁଡ଼ାକ ତମେମାନେ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରିନିଅ ନା ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ତ ଏଇଥିରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ଆସୁଛି, ତାକୁ ମାନେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରି ରଖିଲେ ବା ଖାତାରେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ରଖିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇପାରିବେ। ତମେ ଐ ଓ ମାନେ ଐଟା ଆମେ କେମିତି ଇଏ କରୁଛୁ? ଐରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କେଉଁ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ମିଳିତ ହେଇକି ଶୁଣୁଛି? ଓ ଏବଂ ଇ, ଏ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦକୁ ମିଳିତ ହେଇକି ଶୁଭୁଛି ନା। ଐ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ତାହେଲେ ଓ ଏବଂ ଇ ତାକୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଶୁଣିବା ପରି ଲାଗେ। ତୁମେ ବୈଶାଖଟାକୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ବୈଶାଖ ବୋଲି ପଢ଼ୁଛେ, ତାମାନେ କିସ ବ ଇ ସା ଖ, ତାମାନେ କିସ ବ ସହିତ ଇ ଯୋଡ଼ୁଛି ତାପରେ ସା ତାପରେ ଖ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତ ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ଆମେ ବୁଝିଲେ କ'ଣ ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବୁଝିଲେ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିଲେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଆପେ ଆପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 11ଟି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ମାନେ ତାକୁ ପୁଣି ଦୁଇଟା ପାର୍ଟରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର। ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର କାହାକୁ କହିଲେ ନା ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଜିହ୍ୱା ଏବଂ ଓଠରେ ବି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବୋଲି କାହାକୁ କହିଲେ ନା ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଜିହ୍ୱା ଏବଂ ଓଠରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବୋଲି କହିଲେ। ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିହେଲା? ତେବେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଆମର କେତୋଟି ନା 8ଟି। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସିନା 11ଟି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କେତୋଟି ନା 8ଟି। ବୁଝିହେଲା କଥା କିସ? ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ହେଲା ଆମର 8ଟି। ତାପରେ ଆସିଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ତାପରେ ଆସିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପାଖକୁ। ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ସାହାଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ଏଠି ଦେଖ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି
ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିର ସାହାଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସେଗୁଡ଼ିକର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ତୁମେ କ ଲେଖୁଛ, କଟା କେମିତି ହେଇଛି, କର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କେମିତି ହେଇଛି? ଗୋଟେ ହଉଛି କରେ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତକ ଅ, କରେ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତକ ଅ, ତ ତାପରେ ତ କ ହେଇଛି ନା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ସବୁ ଦେଇଛି ତାକୁ ସେଠି ଦେଖିବ। ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ପୁଣି ତାକୁ ଯଦି କହିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ସେଟା କ'ଣ ନା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଗୋଟେ ହେଲା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତ କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25ଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି, କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25ଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କହୁ। ବୁଝିଲା କଥା କିଛି? ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କ'ଣ? କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25ଟି ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25ଟି ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଜିହ୍ବାର ମୂଳ, ମଧ୍ୟ, ଅଗ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କଣ୍ଠ, ତାଳୁ, ମୂର୍ଦ୍ଧା, ଦନ୍ତ ଓ ଓଷ୍ଠ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଦେଖ ଆମେ ବୁଝିଲେ କ'ଣ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିର ସାହାଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି କହିଲେ, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଯଦି ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରେ ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ତାକୁ ପୁଣି ଦୁଇଟା ପାର୍ଟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲେ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ବୁଝିହେଲା? ତ କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25ଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଆଉ ତାପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେତିକି ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖ ଚାର୍ଟ ଦେଇଛି, ୟାରି ଭିତରୁ ହିଁ क्वेश्चन बेले बेले पचारि दिए। कौन पचारे देख? तो ये जो 25टी वर्ण अच्छी, ये 25टी वर्ण को पुणी 5टी वर्ग रे विभक्त कराई। से 5टी वर्ग कथा तुमको माने एग्जाम रे क्वेश्चन पचारि दो। तो देखिबा ये 5टी वर्ग कथा, गोटे हला क वर्ग, गोटे हला क वर्ग, तापरे च वर्ग, तापरे त वर्ग, त वर्ग आउ प वर्ग। एटा जानले। तो क वर्ग जेटा अछि क ख ग घ ङ, तो सेटा कोन ना कंठ्य वर्ग। तापरे च वर्ग आसीबा च छ ज झ ञ, तो सेटा कोन तालव्य वर्ण, तालव्य वर्ग। तापरे ट ठ ड ढ मुद्रण, सेटा कोन आसिला ना मूर्धन्य वर्ग। तापरे त थ द ध दन्त्यन, सेटा कोन आसिला ना दन्त्य वर्ग। प फ ब भ म, एटा उष्ठ वर्ग। बुझिला तो? तो याकू जदि तुमे सट्रिक्स रे मन रखिया को चाहछो, देखो म एठी कहूचे। देखो सट्रिक्स रे मन रखिबा पई जदि हम ताने म देखो लेखुची क च ट त प, याकू देखो क ता मो, तापरे द, तापरे उ।
क च ट त प क ता मु द उ मन रहा ए सब ट्रिक्स रे जदी माने जदि परीक्षा रे मन न पड़थबो ताले ए सब ट्रिक्स को अप्लाई करिवो देखियो सब वर्ग कथा एवं तार फार्मूला कथा सब जानि परियो मन पड़ी परियो बुझियला क च ट त प क ता मु द अ क रे क वर्ग तापरे च रे च वर्ग ट रे त वर्ग त रे त वर्ग और प रे प वर्ग क रे क वर्ग माने कंठ्य वर्ग च रे किस ना तालव्य वर्ग तापरे ट रे होची मूर्धन वर्ग त रे होची दंत्य वर्ग आ प रे हला उष्ठ वर्ग बुझियला तो एतिकी तापरे देखिबा तापरे कोन देखिबा एतिकी पर्यंत भल से बुझियला ना नहीं हाँ अनुनासिक वर्ण कौन ना अनुनासिक वर्ण सेटा कौन ना उ निय मुद्रण न आ म उ निय मुद्रण दंतन आ म एटा को आमे कौन कहले ना अनुनासिक वर्ण बुझियला देख तुमर एटी जो ये अच्छी ये जो आमर जो ये वर्गर लिस्ट अच्छी से वर्गर लिस्ट देख ये लास्ट देख ये जो पांचटा जो शब्द देखा जाउनी कि पांचटा जो वर्ण देखा होची सेटा कौन ना सेटा होची अनुनासिक वर्ण ये जो पांचटा सॉरी ये जो पांचटा देखा जाउची एटा होची तुमरो अनुनासिक वर्ण बुझियला बुझियला ना नहीं तापर आसीबा अजोग भाई व्यंजन वर्ण देख अजोग भाई व्यंजन वर्ण क्या को कहते ये देख अनुसार विसर्ग एवं चंद्रबिंदु एटा जानचे आमे या को कौन कहले ए तीनोटी को आमे अजोग भाई व्यंजन वर्ण बोली कहू ए तीनोटी को आमे कौन कहलु ना अजोग भाई व्यंजन वर्ण बोली कहबा एगुड़िक कौन करती ना निजे कौन सी ध्वनि सृष्टि करती किंतु स्वर ध्वनि पर रही स्वर बा व्यंजन ध्वनि को प्रभावित करता जमती अंश देखा अंश तो ये स्वर वर्ग किए ओ तो ता पूर्वर कौन है माने अनुसार है तापर तालवेश है अंश बुझेगा ना नहीं स्वर ध्वनि पर किंबा स्वर बा व्यंजन ध्वनि को स्वर ध्वनि पर रही स्वर बा व्यंजन ध्वनि को एमने प्रभावित करती हंस आम कहूँ केमती कहूँ ह तापर अनुसार तापर दंतेश तामने ह पर अनुसार बसुची तो से कौन ना ये स्वर वर्ण पर एटा बसी था बुझीगला तापर आसवा मात्रा मात्रा कौन स्वर वर्ण गुड़ी को व्यंजन वर्ण सहित मिलित होगा बेले केतेक सांकेतिक रूप धारण करती है तो जदि आमे कहिबा स्वर वर्ण गुड़िकर सांकेतिक रूप को आमे मात्रा बा कार बोली कहती आमे पढ़ीचे छोट बेले जतले पढ़ुथुलु आमे सेतले आमे पढ़ीचे आकार हर्षईकार दीर्घईकार हर्षौकार ए सब आमे पढ़ीचे छगल मधुवर्ण बुद्रे आमे सब पढ़ीचे ना नहीं तो से गुडाक कौन से गुडाक गोटे गोटे मात्रा आकार हर्षईकार दीर्घईकार बुझेला कथा किस तबे ये गोटे क्वेश्चन केवल पचारे जे स्वर वर्णर सांकेतिक रूप कौन स्वर वर्णर सांकेतिक रूप हेउची मात्रा स्वर वर्णर सांकेतिक रूप को आमे कौन कहले ना मात्रा बोली कहले बुझेला
तापरे फला फला हेउची व्यंजन वर्णर सांकेतिक रूप को फला बोली कहले व्यंजन वर्णर सांकेतिक रूप को फला बोली कहले तो मात्रा और फला बुझेला ना नहीं तापरे आसीबा हमर युक्त व्यंजन वर्ण आमे जानी छे जे प्रत्येक व्यंजन वर्ण सहित गोटे स्वर वर्ण मिसिकरी रही आमे जानी छे प्रत्येक व्यंजन वर्ण सहित गोटे स्वर वर्ण मिसिकरी रही बुझेला स्वर वर्ण न मिसिया पर्यंत ताहा हलंत व्यंजन रूप रे थाए जता करे हलंत खरे हलंत आमे देखिछे ना देखिने धरा जाओ उद्घाटन जोड़े कहवा उद्घाटन गोटे आमर जदि आम गोटे शब्द उद्घाटन बोली शब्द कहवा तने केमती तार ये होचे उच्चारण होचे तापरे घाटन बुझी जाउची तो कथा किसा एड देखो उद्घाटन बोली लेखा आसी एती कथा जानी होला बुझेला ना नहीं तापरे आहुरी भी किछि कथा अछि ताको हमें पढ़िबा अघोष आउ सघोष अघोष एवं सघोष हाँ अघोष आउ सघोष कौन तापरे अल्प प्राण आउ महाप्राण भी अछि सेटा भी पढ़िबा अल्प प्राण महाप्राण कौन अघोष देखो अघोष सघोष पढ़िया आगे अल्प प्राण महाप्राण टा आगे देखिदेबा तापरे अघोष सघोष आड़ को जीवा अल्प प्राण कौन ना प्रत्येक स्वर ध्वनि उच्चारण बेले अल्प पवन शक्ति आवश्यक हुए ताकू आमे कौन कहले ना अल्प प्राण बोली कहले आमे प्रत्येक जते स्वर ध्वनि हमर उच्चारण होउची सेते बेले आमे कौन होउची ना अल्प पवन शक्ति आमे आवश्यक माने आवश्यक होउची तेणु से गुडी को कौन कहले ना अल्प प्राण पुणी कौन होउची ना एही उच्चारण बेले स्वरतंत्र कंपन बा घोष सृष्टि हुए तेणु समस्त स्वर ध्वनि सघोष अटंती तो समस्त स्वर ध्वनि कौन अटंती ना सघोष बोली अटंती स्वरतंत्री रे कंपन बा घोष सृष्टि हुए हला बुझियला एठी देखो सघोष सघोष देखो एवं अल्प प्राण बोली देखो ग घ उ एगुड़ा देखिले तापर वर्गे ज झ निय ड ढ मुद्रण द ध दंतेन ब भ म हैला य व ह र अळ ल एगुड़ा कौन एगुड़ा गोटे गोटे सघोष है स्वर माने प्रत्येक स्वर ध्वनि जिते आम उच्चारण करूँ जिते बड़े भी अल्प पवन शक्ति आवश्यक होमें कौन कहूँ ना अल्प प्राण एवं से स्वरतंत्री रे से माने से उच्चारण बेले जदि स्वरतंत्र कंपन बा घोष सृष्टि हुए से आम कौन होची ना ताको से स्वर ध्वनि को आम कौन कहूचे ना सघोष बोली कहूचे बुझीगला वर्गीय व्यंजन ध्वनि मध्यरु प्रत्येक वर्गर प्रथम द्वितीय ध्वनि अघोष एवं तृतीय चतुर्थ पंचम होची सघोष अटंती हैला बुझीगला व्यंजन जो ध्वनि उच्चारण बेले अल्प पवन शक्ति आवश्यक हुए सेगुड़िक अल्प प्राण और अधिक आवश्यक हेले ताको आमे कौन कहले ना महाप्राण हाँ जो ध्वनिटा उच्चारण बेले अल्प पवन शक्ति आवश्यक हुए सेटा अल्प प्राण आउ अधिक आवश्यक कले सेटा महाप्राण बोली कहले हला आउ जदि ध्वनि उच्चारण बेले स्वरतंत्र कंपन बा घोष सृष्टि है सेटा सघोष आ घोष सृष्टि नहले अघोष एही रीति व्यंजन ध्वनि को निम्न मते स्थानित कराई देख अघोष आ सघोष अल्प प्राण एटी अल्प प्राण देला वर्गीय व्यंजन प्रति वर्गर प्रथम तृतीय पंचम ध्वनि होची अल्प प्राण क वर्ग देखिले आम यदि कौन क ख ग घ उ एति हमर क वर्ग थिला
तो से कौन ना प्रति वर्गर आमर क वर्गर देखा जदि प्रथम तृतीय और पंचम ध्वनि होची अल्प प्राण एवं महाप्राण होची ख आउ घ। तो भल से लक्ष्य कर जिते बड़े आम क ग आउ एटा जिते आम उच्चारण करुचु तो सेते बेले आमको कम कम पवन शक्ति आवश्यक होउची तो सेठिपाई सेटा अल्प प्राण। जिते आम महाप्राण ख घ जिते आम उच्चारण करुचु सेते कौन होउची सेते बेले आमर बहुत पवन आवश्यक होउची सेठिपाई ताकू महाप्राण बोली कहाउची। बुझेला तो ये सरीगला आमर ध्वनि और लिपिर जो आमर ओडिया ग्रामर जो फास्ट चैप्टर थिला ध्वनि और लिपि आमे आराम से बुझी पारे ना नहीं। तो वीडियो केमती लगिला आपण माने निश्चित भाव कमेंट बॉक्स रे जणाइबे। बुझिला तो नेक्स्ट क्लास रे आमे पढ़िबा शब्द बोली पढ़िबा शब्द माने शब्द चैप्टर आमे पढ़िबा। तो जदि कहि ध्वनि और लिपि कथा तेबे माने मो शॉर्ट ट्रिक से तुमका को तुमान को आउ टिके मो माने रिकॉल कर दोची खाली सुन मो कथाटा को सुन कौन ना गोटे क्वेश्चन पचारे भाषार सर्वनिम्न एकक कौन भाषार सर्वनिम्न एकक होची ध्वनि एटा आमे जानले। तापर लिपि कौन सेही ध्वनि को जदि आमे सेही ध्वनिर सांकेतिक रूप होची लिपि एटा आमे जानले। तापर कौन जानले स्वरवर्ण आमे जानले जो ध्वनि गुड़िक अन्यर साहाय्य नहीं आपे आपे उच्चारित होती से गुड़िक आमर स्वरध्वनि कहती एवं से गुड़िकर सांकेतिक रूप को आम स्वरवर्ण बोली कहले। एवं ओडिया भाषा रे स्वरवर्ण केतोटी ना 11टी एवं से गुड़िक कौन कौन सब जानले पढ़ीचे। तापर स्वरवर्ण को भी पुणी दी भाग रे विभक्त कराई गोटे होची शुद्ध स्वर आ गोटे होची संयुक्त स्वर। शुद्ध स्वर कौन ना जो स्वर ध्वनि उच्चारण बेले जिह्वा एवं ओठरे कौनसी परिवर्तन होई नै ताको आमे शुद्ध स्वर बोली कहले। आउ संयुक्त स्वर बोली कहा कहले ना जो स्वर ध्वनि उच्चारण बेले आमर जिह्वा एवं ओठरे परिवर्तन हुए ताको आमे संयुक्त स्वर बोली कहले। तापर कौन जानले व्यंजन वर्ण कथा ना जो ध्वनि स्वर ध्वनि साहाय्य व्यतीत उच्चारित हो पारे ना ताको आमे व्यंजन ध्वनि बोली कहले। तो से गुड़िकर सांकेतिक रूप को आमे कौन कहले ना व्यंजन वर्ण बोली कहले। तो देखिबा यदि व्यंजन वर्ण गुड़ी को पुणी दी भाग रे व्यक्त कराई गोटे होची वर्गीय व्यंजन आ गोटे अवर्गीय व्यंजन एटा जानले। तापर क ठारू म पर्यंत 25टी वर्ण को आमे वर्गीय व्यंजन बोली कहले। तापर अवर्गीय व्यंजन आउ जति अवशिष्ट रही गला सेटा को आमे अवर्गीय व्यंजन बोली कहले। तापर से जो 25टी वर्ण को आमे कौन करथिले ना 5टी वर्ग रे विभक्त करथिले सेटा को पुणी देखिला आमे क च ट त प एटा को आमे जानले डला कंठ्य वर्ग तालव्य वर्ग मूर्धन्य वर्ग दंत्य वर्ग आ उष्ठ्य वर्ग ताको आमे शॉर्ट ट्रिक्स रे मध्य आमे पढ़िले क च ट त प क ता मु द ओ एटा आमे जानले। तापर पढ़िले कौन ना अनुनासिक वर्ण कथा जो आमर क च ट त प वर्ग सब अछि तार जो लास्ट 5टा अक्षर अछि सेटा को आमे कौन कहले ना अनुनासिक वर्ण एटा आमे जानले। तापर अजोग बाही व्यंजन वर्ण कथा जानले एमती आमे ओडिया वर्णमाला लास्ट जेटा लेखु अनुस्वार विसर्ग चंद्रबिंदु या को आमे कौन कहले ना अजोग बाही व्यंजन वर्ण बोली कहले एटा आमे जानले। तापर मात्रा विषय जानले फला विषय जानले मात्रा कौन ना स्वर वर्णर सांकेतिक रूप को मात्रा बोली कहले जानचे आमे। तापर फला का कहले ना व्यंजन वर्णर सांकेतिक रूप को आमे फला बोली कहले एटा जानले। तापर कौन जानले आउ केतटा कथा जेमति कि होची अल्प प्राण महाप्राण सघोष अघोष एटा जानले सब। अल्प प्राण कौन ना जो ध्वनि उच्चारण बेले अल्प पवन शक्ति आवश्यक हुए ताको आमे कौन कहले ना अल्प प्राण आउ अधिक आवश्यक हेले महाप्राण सिंपल कथा। तापर जदि देखिबा आमे सेही स्वर ध्वनि उच्चारण बेले जदि स्वर तंत्र कौन कंपन सृष्टि है ताले सेटा सघोष आउ घोष जदि सृष्टि नुहे ताले अघोष एटा जानले।
प्रत्येक वर्गीय व्यंजन ध्वनि मध्यरु प्रत्येक वर्गर प्रथम द्वितीय ध्वनि होची माने अघोष, तृतीय चतुर्थ पंचम होची सघोष। एटा हम जानले। तापरे अल्प प्राण एटा हम जानले यदि वर्ग व्यंजन रे प्रति वर्गर प्रथम तृतीय पंचम होची अल्प प्राण और द्वितीय चतुर्थ ध्वनि होची महाप्राण। बस एते कथा हमें आज क्लास रे मैं तुम को रिकॉल कर देली। तो नेक्स्ट चैप्टर रे आमे शब्द पढ़िबा। तो आज पई एतिकी रहूची। जय जगन्नाथ।